तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी का सिलेबस, एसएससी का डिटेल सिलेबस कि आपके पास भी कौन से सब्जेक्ट उसमें आते हैं। आपको पता ही है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो हर साल आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, हर साल आती है। तो काफ़ी बच्चे हैं जो पुराने तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जानकारी है ही। ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए जो फ्यूचर में देखेंगे, या आपके पास नए बच्चे जो इस बार पास आउट होने वाले हैं, ठीक है, वो अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि एसएससी का जो पेपर है, पेपर आपका दो तरह का होता है इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है भाई, तो पेपर फर्स्ट जो है आपके पास 200 मार्क्स का होता है और उसमें 200 एमसीक्यू आते हैं। उसमें आपके पास नॉन टेक्निकल और टेक्निकल आता है। पेपर सेकंड की अगर बात करूं मैं तो 300 नंबर का पेपर आता है आपके पास और प्योर टेक्निकल आता है, 100 एमसीक्यू होते हैं। 2-2 घंटे का ये पेपर रहता है भाई आपके लिए। ठीक है, अब बारी आती है कि आपका जो एसएससी का सिलेबस है वो किस तरीके का है। ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आप किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले इसका शुरुआत कैसे करना है भाई। ठीक है, तो चलिए उठा आ जाते हैं इसके जरा हम सिलेबस पर। ओके, कहाँ गया यार सिलेबस। ठीक है, ये भाई इसका ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है, क्लियर है। तो सिलेबस में क्या है आपके पास, अगर मैं डिटेल उसकी बात करूं आपके पास डिस्कशन की, तो दो पेपर है। पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट में देखो भाई, नॉन टेक में क्या आता है, रीजनिंग आता है, एप्टीट्यूड आता है, मैथ आता, ओ सॉरी, एप्टीट्यूड आता है और आपके पास रीजनिंग आता है और आपके पास जनरल अवेयरनेस आती है, साथ में टेक्निकल आता है। तो अगर मैं बात करूं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस ये है, अवेयरनेस का सिलेबस आपके पास ये है। ठीक है भाई, और अब आ जाते हैं इसके पार्ट जो टेक्निकल वाला है। मैं डिस्कस करूंगा टेक्निकल वाले पार्ट की, क्योंकि टेक्निकल का ही मैं पढ़ाता हूं भाई, क्लियर है। ठीक है, तो मेरा फोकस ज्यादातर टेक्निकल पे रहता है, वो मैंने मोटा मोटा बता दिया आपके पास, क्योंकि जीएस मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एप्टीट्यूड मैं नहीं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप कहोगे सर कहाँ से पढ़ें फिर हम। ठीक है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है भाई। मैं सिर्फ फिलहाल इन फ्यूचर में जब मेरे पास कोई फैकल्टी होगी ऐसी कि वो एप्टी रीजनिंग पढ़ाए तो देन हम बताएंगे ही आपको, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो मैं फिलहाल उस पर फोकस करूंगा जो मेरे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो यहाँ पे आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट पे। तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास मैं बता दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लो। अपने आप में छोटा सा दिख रहा होगा लेकिन अपने आप में बुक है, इन्होंने पूरा छाप दिया है। ये किसका सिलेबस दे दिया उन्होंने, पेपर फर्स्ट का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके पास सर्किट लो, बेसिकली क्या है आपके पास, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, ये सब इंपिडेंस, ये सब आ जाते हैं आपके पास भाई। ठीक है, सर्किट, रेजिस्टेंस वगैरह, सर्किट लो, सर्किट लो का मतलब केवीएल, केसीएल, थ्योरम्स, नेटवर्क थ्योरम्स, वो सब इसके अंदर आए। एसी फंडामेंटल्स, एसी सर्किट में आ जाता है। मेजरमेंट, तो बेसिकली देखा जाए तो ये पूरी कंप्लीट रूप से देखा जाए भाई, तो आपके पास ये बेसिक इलेक्ट्रिकल की बुक आ जाती है। पूरी किसकी आ जाती है भाई, ये यहाँ से ये पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो एक बुक पढ़ी होगी आपने, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कुछ जगह पे ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है डिप्लोमा में, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करूं किसकी, ये वाले की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये कौन सा आता है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, EMMI बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी बुक हो गई आपके पास ये। और फिर आता है आपके पास ये इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, और भाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दे दिया इन्होंने यहां तक। ठीक है, तो मशीन का मतलब, और साथ में सिंक्रोनस मशीन, तो पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन। तो भाई इलेक्ट्रिकल मशीन का क्या है, ये ग्रंथ है आपके पास, मशीन। मशीन में कितने वो आ जाते हैं अब आपके पास। अब कंटेंट देखो, मशीन इन्होंने लिख दिया, वाले यहाँ पे इन्होंने लिख दिया इलेक्ट्रिकल मशीन। तो यहाँ पे मशीन का मतलब है आपके पास डीसी मशीन, डीसी मशीन में डीसी जनरेटर आ गया और प्लस डीसी मोटर भी आ गया। फिर एसी मशीन में आ जाओ, एसी मशीन में थ्री फेज इंडक्शन मोटर आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया। सिंक्रोनस मशीन में आ जाओ तो उसमें ऑल्टरनेटर आ गया, और आपके पास ऑल्टरनेटर के साथ साथ सिंक्रोनस मोटर आ गया। फिर सिंगल फेज में आ जाओ, सिंगल फेज मोटर में भी आपके पास इंडक्शन मोटर आ गया और सिंक्रोनस मोटर आ गई। तो कहने का मतलब मशीन अपने आप में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पास मशीन बेसिक इलेक्ट्रिकल, 80% क्वेश्चन में बता दो आपके पास। ठीक है, ये 3-4 सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, ठीक है, और मेजरमेंट। ठीक है,
बाकी के भी हैं आपके पास। देखो ये जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसका, पावर सिस्टम का आ गया। किसका आ गया, पावर सिस्टम। एस्टिमेटिंग कोस्टिंग आ गया, यूडब्ल्यूटी आ गया, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 बुक भी हैं आपके पास देखे जाए तो। इनसे अलग क्या है आपके पास, यूडब्ल्यूटी, ठीक है, और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और कौन सी है आपके पास, बस यही है, एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। एस्टिमेटिंग कोस्टिंग तो 4 ये होगी और 3 ये, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, मैं बता दूं आपको, 80% पेपर जो है आपका, लगभग लगभग 2-4% ऊपर नीचे रहता है, वो यही से आता है टेक्निकल का, इन 4 बुक। क्लियर है। तो अब शुरुआत कैसे करनी है हमने, सबसे पहले कौन सी भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल। क्यों, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जब तक आपको ये नहीं पता रेजिस्टेंस क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, इंपीडेंस क्या है, पावर फैक्टर क्या है, फेज एंगल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तब तक आगे आप पढ़ ही नहीं पाओगे। कैसे डिसाइड करोगे यार उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही, तो आपको फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए, उसका फेज एंगल कम हो रहा है, फेज एंगल का पता होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए आप। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ा, बेसिक इलेक्ट्रिकल भाई। और जब तक इसे ढंग से नहीं पढ़ोगे भाई, जब तक इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद मैं उन बच्चों का बता रहा हूँ जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश है, जो बिल्कुल बच्चे नए हैं, जो 0 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे उसने डिप्लोमा पहले किया हो, ठीक है, चाहे अभी कर रहा हो। दूसरी चीज है आपके पास, क्योंकि एकदम इसके बाद पढ़ोगे कुछ और तो समझ में नहीं आएंगी चीजें, इतनी ढंग से नहीं आएंगी भाई। उसके बाद पढ़ना आपने मशीन। मशीन क्यों, क्योंकि तब तक आपको एसी डीसी के बारे में जानकारी, पहले डीसी मशीन पढ़ोगे आप, सिंपल है, इजी है। 3 फेज मशीन थोड़ी टफ लगते हैं कंपेयर टू डीसी मशीन के, ठीक है, फेज आ जाते हैं उसमें। अब जब मशीन पढ़ लोगे देन आप पावर सिस्टम पढ़ोगे, क्योंकि पावर सिस्टम तभी पढ़ोगे जब मशीन पढ़ चुके हो, क्योंकि पावर सिस्टम में क्या होता है, जनरेटर ऑल्टरनेटर ये लगे रहते हैं आपके पास, वो आप मशीन में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सारी क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है, चाहे करंट हो, वोल्टेज हो, फ्रीक्वेंसी हो, ये सब चीजें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं वो सब पढ़ते हो। क्लियर है भाई। फिर आपके पास यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंट्रैक्शन, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपके पास एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, इनको ऊपर नीचे आगे पीछे पढ़ सकते हो। लेकिन इसका जो सीक्वेंस है, पहली 3 बुकों का सीक्वेंस, ये होना बहुत जरूरी है। क्लियर है भाई। और मुझे इन किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, पकड़ के रखो, 0 से पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो। पढ़ने के बाद जब भी आप करते हो, आप क्या बेसिक ये पढ़ लिया आपने, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो जब आप पढ़ चुके हैं ना, मान लो रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, ये सब चीज पढ़ चुके हैं, इनके एमसीक्यू लगाने हैं आप। क्लियर है। ये तो था आपके पास भाई पेपर 1 का सिलेबस। मैंने टेक्निकल को ही डिटेल में डिस्कस किया है। टोटल मिला के 7-8 बुक्स हैं आपके पास जो आप पढ़ते हो। 7-8 क्या, अगर बुक की बात करें जाए, मशीन मशीन के अपने आप में, मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट और सेकंड 2 बुकें होती हैं। पावर सिस्टम की जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर, ये सब होते हैं इसमें। क्लियर है भाई। तो कहने का मतलब ये हो गया आपके पास पेपर फर्स्ट का डाटा। अब आते हैं जरा सेकंड वाले पेपर में। पेपर सेकंड में देखो, इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हीं को क्या है थोड़ा डिटेल में बता दिया है बस। पेपर सेकंड पूरा का पूरा पेपर आपका टेक्निकल आएगा, उसमें नॉन टेक नहीं आएगा। जो बच्चा पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करेगा देन वो सेकंड दे पाएगा। वो कभी 1 महीने बाद होता है पेपर फर्स्ट के, कभी 2 महीने बाद, कभी ये पार्ट भी इलेक्ट्रिकल भाई। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दे दिया है, ये बेसिकली वही है वहां पे इन्होंने लिख रखा था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा और खोल के दे दिया है चीजों को ना, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, पढ़ोगे आप सारी, वही पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। वहां पे क्या बोलते हैं, नेटवर्क थ्योरम्स नहीं थी, इस वाले में दे दी, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, चाहे फर्स्ट के लिए पढ़े। अब ऐसा तो नहीं वहां पे नेटवर्क थ्योरम नहीं, पहले हम पहले पेपर के लिए नहीं पढ़ते, दूसरे के लिए पढ़ेंगे, नहीं, पढ़नी पड़ेगी आपको उसी दौरान, क्योंकि तब आप उसी चेन में चल रहे होंगे। मान लो आप केवीएल पढ़ रहे हो, तो मान लो कि यार केसीएल बाद में पढ़ेंगे, इसमें थ्योरम्स क्या नाम है, थ्योरम्स तो पेपर फर्स्ट में है नहीं, सेकंड में है। तो जब सेकंड आएगा नेटवर्क थ्योरम तब पढ़ेंगे, नहीं, जब आप केवीएल केसीएल पढ़ रहे होंगे तभी नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ोगे, तो तब बहुत ईजी और अच्छी समझ में आएगी भाई। क्लियर है। मैग्नेट सर्किट है आपके पास, एसी फंडामेंटल है, तो पूरी बुक दे दी इन्होंने आपके पास, ठीक है। इन्हीं को इन्होंने डिटेल में दे दिया है, पढ़ रहोगे आप वहां पे भी वही, ऐसे नहीं भले ही कम दे दिया उन्होंने, वहां पे दिख रहा हो आपको कम। क्लियर है भाई। वहां पे भी अलग अलग बुक थी, यहाँ पे खोल के दे दी। अब देखो मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट वहां पे
इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे सिर्फ नाम दिया था बुक का, यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में दे दिया कि इसमें क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। और ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन है, जो मैंने बताया था डीसी मशीन है, डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन है, क्या पढ़ना है डीसी मशीन के अंदर, वो चीज इन्होंने बताई है। ट्रांसफार्मर सारी चीज दे दी भाई इन्होंने, ठीक है। सिंगल फेज मोटर, सिंक्रोनस मशीन भी दे दी। फिर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या पढ़ना है आपके पास, पावर स्टेशन, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब एस्टिमेटिंग कोस्टिंग में क्या पढ़ना है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या पढ़ना है भाई आपके पास, ठीक है, क्लियर है। और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि पूरा ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, इन्होंने दे रखा पीएन जंक्शन पढ़ना है, ट्रांजिस्टर पढ़ना है, बीजेटी, जेएफटी और सिंपल सर्किट यूजिंग दिस डिवाइस। इन सर्किट के, इन डिवाइस के जरिए जो सिंपल सर्किट बनते हैं, चाहे वो डायोड के हो चाहे ट्रांजिस्टर के हो, उनकी कैलकुलेशंस वगैरह ये सब चीजें आपको आनी चाहिए भाई, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हो गया आपके पास कंप्लीट सिलेबस भाई, ठीक है। अब देखो, अगर इसके डिस्कशन की बात करें हम, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी उसकी बात करें, ये आप लोग डिप्लोमा में पढ़ते ही हो। टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, टाइप्स ऑफ पावर प्लांट का मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, ठीक है, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, ये सब चीजें पढ़ते हैं हम यहाँ पे, क्लियर है। ऐसे ही मशीन में आपने सब पढ़ रखा है, क्लियर है। तो ये पीडीएफ है आपका हमारे एप्लीकेशन पे, अगर जिन बच्चों के पास सिलेबस नहीं है, मैं इसे टेलीग्राम उसमें ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। हालांकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो जानकारी है इसमें, बाकी आप एप्लीकेशन में हमारे जा सकते हो, वहाँ पे सिलेबस पढ़ा है, वहाँ पे आप फोल्डर खोलोगे, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, अदर अदर उसके सिलेबस पढ़े हैं, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे देख के डाउनलोड कर सकते हो भाई, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसको हम पढ़े कहाँ से, कैसे शुरुआत करें। तो भाई सिंपल सी बात है, हम तो अपना ही रेफरेंस देंगे, है ना। जब हम भी पढ़ाते हैं तो दूसरों का क्यों दे, है ना। तो मैं बता दूं आपके पास तैयारी कैसे करनी है भाई, क्लियर है। ये है, देखो हमारा एप्लीकेशन जे एकेडमी का है आपके पास एप्लीकेशंस, ठीक है। और इसमें आ जाते हैं इसके हम होम पेज पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाके देखते हो चीज़ों को, ठीक है, सिम सिम, हाँ, देखो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, पहली चीज़ तो मैं बता दूं आपको कि क्या बोलते हैं, एक है आपके पास फाउंडेशन बैच, जिसमें जो सिलेबस है पूरा, वो क्या है आपके पास, पूरा एसएससी जेई के आधार पर ही है, ठीक है। पूरा एसएससी जेई का इसके अंदर सिलेबस मिलता है। फाउंडेशन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है, ये वाला बैच हमारे पास, ठीक है। इसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रखा है, जो बच्चे नए हैं, फ्रेशर हैं, ठीक है, उनके उनको डेडिकेटेड है, क्लियर है भाई। ये तो बैच है, इसमें आपको आपके पास वीडियो लेक्चर वगैरह सब है। और फिर भी मैं बता दूं आप लोगों को, अगर बुक पूछो कि सर किस बुक से तैयारी करें हम, तो भाई ये बुक है आपके पास जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, जितने भी आपके जेई के एग्जाम है सब में फुलफिल बैठेगी। इसमें आप जाके अंदर कंटेंट और डेमो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें सारी चीजें पड़ी है कंटेंट में, अगर आप जाओगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे देख सको बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो 11 चैप्टर हैं, ठीक है, ये खोलोगे तो अगर आप, तो यहीं पे खिल जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है, डीसी सर्किट नेटवर्क थ्योरम है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, डीसी सर्किट नेटवर्क थ्योरम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वर्क, पावर, एनर्जी, कैपेसिटर, मैग्नेट, बैटरी, एसी सर्किट, फेजर, अलजेब्रा, तो ये सारी चीजें इनको खोलोगे तो आपको ये कंप्लीट रूप से दिख जाएंगी भाई, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, हमारे पास ये मेरी वो लॉगिन आईडी वगैरह मांग रहा है, चले खैर कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। यहाँ पे तो ये कहने का मतलब ये है कि भाई ये पूरी बुक है, इस बुक के अंदर हमने क्या है, पूरा आपका कंटेंट डाल रखा है। यहाँ से आपको पता चल जाए प्रैक्टिस के लिए। पहले 2 चैप्टर इस बुक के फ्री हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, खुल क्यों नहीं रही, ठीक है। पहले 2 चैप्टर इसमें आपके वो है भाई आपके पास ना, जैसे ये कंटेंट है मैंने बताया, पावर सिस्टम है, यूटिलाइजेशन है, मेजरमेंट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल भी है। अभी डिजिटल और पावर के क्वेश्चन हमने नहीं डाले हैं अभी, ठीक है, उन पे काम चल रहा है, जैसे ही बनेंगे वो क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाएंगे। लेकिन एसएससी में डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता है। बाकी आपका पूरा कंटेंट इसके हिसाब का पूरा पता है। मशीन है तो मशीन में भी जाओगे तो सारी इलेक्ट्रिकल मशीन है, जनरेटर है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, ऑल्टरनेटर है, या जिसको सिंक्रोनस वो भी बोलते हो आप। तो सारी की सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी भाई, ठीक है। इन पीडीएफ को खोल के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही।
ठीक है, जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।